हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब सेफ हो, स्वस्थ हो और जहां पर भी हो सुरक्षित हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आपने 1000 सब्सक्राइबर, जो पहला माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर का, आपने मुझे सपोर्ट करके पहुंचा दिया। तो इसी तरह अपना प्यार बरकरार रहे, हमारे वीडियोस के एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को दिखाएं और अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाएं। तो पिछले ब्लॉग्स के बाद बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आए हैं और मैं कोशिश किया हूँ ज्यादा से ज्यादा सबका आंसर करने का। पर्सनली मैंने काफी लोगों को बताया है उनके फ्लाइट्स के बारे में, किस तरह से बुकिंग हो सकती है और किस तरह से वो अवेल कर सकते हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए या बाहर से इंडिया आने के लिए। तो कुछ डाउट्स और भी राइज हुआ था जो कि मैं चाह रहा था कि अपने ब्लॉग में ये क्लियर आउट करूं। वो था चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर के। तो मुझे काफी लोगों का स्पेशली फ्रॉम द गल्फ एरिया, जो गल्फ कंट्रीज है, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, वहां से मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर मुझे चार्टर फ्लाइट में टिकट्स बुक करना है। तो मैं गाइस सबसे पहले आपको ये जो चार्टर फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं वो क्लियर करना चाहूंगा कि चार्टर फ्लाइट एक्चुअली होता क्या है। चार्टर फ्लाइट वो फ्लाइट होता है जो कि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है अपने पैसेंजर्स को लाने के लिए। इसकी जो बुकिंग होती है वो कंपनी करती है जो इसका हायर कर रही है, जो चार्टरर है। और इसके बारे में इंडियन एम्बेसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या अपने ऑफिशियल ईमेल के द्वारा लोगों को इन्फॉर्म करती है, जो कि रजिस्टर्ड किए हुए उनके साथ, कि हम इन चार्टर फ्लाइटों को हमने परमिशन दिया है। अगर आपको बुकिंग करना है आप उन चार्टरर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या कुछ कंपनी इसको ऑनलाइन भी सेल आउट कर रही है, बट आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि अगर आप चार्टर फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो ये लीगली ये चार्टर को अप्रूवल्स मिल चुका है, डीजीसीए का अप्रूवल आ चुका है और इंडियन सरकार और इंडियन एम्बेसी इसको अप्रूव कर चुकी है। अब मैं बहुत लोग चाहते हैं कि चार्टर फ्लाइट अरेंज करना और इसका क्या प्रोसीडियर्स है। सबसे पहले चार्टर फ्लाइट अरेंज करने से पहले आपको एयरलाइन कंपनी से बात करनी होगी जो चार्टर फ्लाइट्स प्रोवाइड करती है, जिनके पास एयरक्राफ्ट्स है। आज के डेट में हमारे इंडिया में सिर्फ एयर इंडिया है जिनके पास बड़ी एयरक्राफ्ट है जो 180 पैसेंजर से ज्यादा लेके आ सकती है। ड्रीमलाइनर है, विस्तारा के पास आपका एक 787 ड्रीमलाइनर है, बट वो अभी तक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर, एयर एशिया की, उसमें सारा A320 की एयरक्राफ्ट है या A321 या बोइंग 737 की एयरक्राफ्ट है जिसका जो मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है वो 180 का है। चार्टर बुक करने के लिए ये पूरी सीट्स आपकी फुल होनी चाहिए। अगर फुल नहीं भी होती है, जो चार्टर का जो कॉस्टिंग होता है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। जब आप अपने एयरलाइन कंपनी से बात कर लेते हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस रेट में, इस डेट को हम चार्टर ऑपरेट करेंगे, तो आपकी जो कंपनी है वो पूरी परफॉर्मा बना करके, पूरी लिस्ट बना के, लिस्ट ऑफ पैसेंजर इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड मिशन है उनको सेंड करती है कि सर मुझे इस डेट में अपनी चार्टर फ्लाइट को उड़ानी है तो आप मुझे परमिशन दो। फिर इंडियन एम्बेसी उस लेटर को रिव्यू करती है, अपना टाइम लेती है। रिव्यू करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया को वो लेटर भेजती है कि इस कंपनी ने इस चार्टर के लिए ऑपरेट करने के लिए हमें मांगा है तो आप परमिशन दीजिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो ये लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को फॉरवर्ड करती है। जब वहां से अप्रूवल आ जाता है तो ये जाता है फिर डीजीसीए में, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इनका रूट को, प्लानिंग को, लैंडिंग को, सारा चीज को अप्रूव करते हैं। फिर वापस इंडियन एम्बेसी को ये आता है। इंडियन एम्बेसी फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस कंट्री की, जैसे अगर हम बात करेंगे यूएई की, तो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजती है रिपोर्ट। फिर वो अपने जो वहां की लोकल जो डीजीसी है उनको वो भेजते हैं ताकि ये पूरा रूट्स का प्लानिंग हो सके। तो ये जो प्रोसेस है अप्रॉक्स 15 to 20 डेज का प्रोसेस लग जाता है, पर इससे पहले है कि आपको इंडियन एम्बेसी का परमिशन होना जरूरी है। हमारी कंपनी निक्सटूल आज के डेट में यूक्रेन और रशिया से चार्टर ऑपरेट करने की पहल कर रही है। हमने काफी ट्राई कर रहे हैं कि हम इन दो जगहों से हम अपनी चार्टर्स को ऑपरेट कर सके। आज के डेट में हमारी रशिया से जो है एक स्टेप हमारी जो कोशिश है वो आगे गई है। रशियन जो हमारी इंडियन एम्बेसी है रशिया में, उन्होंने हमें लेटर में लिख के बताया कि उनको कुछ और डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, जो कि हमारे 15 और 16 को हमने प्लान किया हुआ था ये चार्टर फ्लाइट ऑपरेट करने का रशिया के मॉस्को सिटी से, कृष्णदार सिटी से इंडिया के लिए, जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए था। तो ये चार्टर अभी 15 और 16 के अलावा
ये हमारी पोस्टपोन हो चुकी है अगले डेट पे, जब तक हमें नेसेसरी परमिशंस नहीं आ जाता है। तो गाइज आशा करता हूं चार्टर फ्लाइट के बारे में आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है। और आपने अगर यहां तक अपने मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और अपना प्यार बरकरार रहे, जहां भी रहे सेफ रहे, स्वस्थ रहे।